हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज सरिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये हमारा वीडियो डायपोल मोमेंट की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए है। अक्सर क्या हमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मीन्स कंपाउंड दिए गए रहते हैं, पूछा जाता है कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। मीन्स यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं, यहाँ पे हम ग्रेटर और लेस देन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट का तो आपको मतलब पता है क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो आज मैं डायपोल मोमेंट पता करने की कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। ये सब मैंने लिख ही रखा है, लेकिन अब मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन भी करना चाहूँगी। अपना पहला पॉइंट ये है कि जो डायपोल मोमेंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मीन्स जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ओके, अब मीन्स कंपेयर कर लेते हैं हम हमारे H और F में। फ्लोरीन हमें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और H का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो इसमें देखिए डिफरेंस ज़्यादा है। अब वहीं मैं HCl ले लूँ और HI ले लूँ, तो अगर Cl का देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसी तरह हमारे आयोडीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इस केस में अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें इसमें मिलेगा, तो इसलिए हमारा HF का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू HCl एंड HI। उसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। मीन्स जिसमें ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उसमें हमारा डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा। तो इससे हम ये याद रख सकते हैं कि कभी भी एक ऑर्थो, मेटा और पैरा ग्रुप अगर लगा हुआ होगा तो ऑर्थो ग्रुप का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेटा एंड पैरा ग्रुप। अब अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही। देख लीजिए, ये हमारा ऑर्थो ग्रुप है, ये मेटा ग्रुप है और पैरा ग्रुप है। ठीक है, इसमें ये दोनों में जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो कम है, फिर इसमें उससे थोड़ा बढ़ गया है, फिर उसमें तो सबसे ज़्यादा ही बॉन्ड एंगल है हमारा। तो इसलिए अगर डायपोल मोमेंट की मैं बात करूँ तो हमारे ऑर्थो कंपाउंड में सबसे ज़्यादा होंगे, देन हमारे मेटा एंड देन हमारे पैरा कंपाउंड। आप ये डायग्राम देख के ही समझ सकते हैं ना कि इधर से ये खींच लेगा, इधर से ये खींच लेगा, तो मीन्स यहाँ पे बैलेंस बराबर हो, मीन्स बैलेंसिंग हो जा रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू जीरो। मीन्स जैसे कि O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें हमेशा डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। जो हमारा सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर होता है जो आपको पता है, उसमें हमेशा डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हमारे सिस स्ट्रक्चर का होगा। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा डाइक्लोरोइथेन है, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। तो सिस फॉर्म में देखिए हमारा जो Cl एटम्स है एक ही डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट इस तरफ खिंचाएगी, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मैं ये सेकंड अपना ट्रांस डायग्राम बोलूँ तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा, तो इसलिए इस कंपाउंड की जो डायपोल मोमेंट होगी वो जीरो बन जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनमें लोन पेयर जीरो है तो उसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो भी जीरो होगा। ये बात याद रखिएगा। मीन्स जो भी हमारे कंपाउंड है, CH4 हो गया, CO2 हो गया, इनमें लोन पेयर नहीं पाए जाते, तो जिसमें लोन पेयर जीरो है, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं है, उस कंपाउंड में हमारा डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है कि अगर हमारे कंपाउंड में एक लोन पेयर भी है तो उसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, मीन्स कुछ तो वैल्यू उसकी होगी। एक्सेप्शन यहाँ पे हमारा जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है जहाँ पे 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का अगर डायपोल मोमेंट आपको पता करना है तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, तो इजीली आप बता पाएंगे कि किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। एंड हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि कभी कभी मीन्स ये जो हमारे क्लोरीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसमें पूछ लिया जाता है कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है। तो इस केस में याद रखिएगा कि डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ Cl एटम्स। मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा Cl एटम्स होंगे उसमें हमारा डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ये हमारा मोनोक्लोराइड आयन वाला कंपाउंड है उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। देन आता है हमारा डाइक्लोराइड और थर्ड आता है हमारा ट्राइक्लोराइड वाला कंपाउंड। तो ये थे हमारे डायपोल मोमेंट याद रखने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।